मुझे बर्गर मिल सकता है, मुझे फ्राइज़ मिल सकती हैं, मुझे डोनट मिल सकता है, मुझे हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन मेरी आइसक्रीम कहाँ है? मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं मिल सकती? ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर रोज़ कस्टमर्स के बिटवीन और जो मैकडॉनल्ड्स का स्टाफ है, उनके दरमियान चल रही होती है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ। बहुत सी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज़ीज़ और उनके रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, जहाँ पर जो स्टाफ मेंबर हैं या क्रू मेंबर्स हैं, वो कस्टमर्स को ये कहते हुए नज़र आएँगे कि मशीन इज़ नॉट वर्किंग या मशीन इज़ ब्रोकन, हम आपको आइसक्रीम नहीं सर्व कर सकते। इसके पीछे क्या वजह है? क्या मैकडॉनल्ड्स जो है वो नहीं चाहता कि उसकी आइसक्रीम लोगों तक पहुँचे? क्या क्रू मेंबर्स या स्टाफ मेंबर्स इतने लेज़ी हैं कि वो लोगों को आइसक्रीम नहीं सर्व करना चाहते इसलिए, या उनको मशीन ऑपरेट करने में मसला आता है तो वो चाहते हैं कि बस हमारी जान छुटी रहे, या इसके पीछे कोई और वजह है? ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई एम रसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैकडॉनल्ड्स की बिज़नेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ पर नज़र डालनी होगी, और वो है इनका स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, चाहे आप एशिया में हों, यूरोप में हों, अमेरिका में हों, ऑस्ट्रेलिया में हों, अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाएँगे तो आपको ये आइडिया होगा कि इनका फूड ऑलमोस्ट एक जैसा होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री या रीजन। आप कहीं भी चले जाएँ, आपको एक ही तरह का तकरीबन एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनका स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। जितनी भी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज़ीज़ हैं या जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें एक ही तरह के इक्विपमेंट जो है, चाहे वो फ्रायर्स हों, चाहे वो ग्रिल्स हों, चाहे वो आइसक्रीम मशीन्स हों, वो एक ही तरह की यूज़ की जाती हैं, ताकि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको एक ही तरह का जो एक्सपीरियंस है वो मिल सके। अब इस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में जो फ्रायर्स हैं या जो ग्रिल्स हैं, उसमें शायद 2 या 3 कंपनीज़ हैं, जिनमें से आप कोई कंपनी पिक कर सकते हैं अगर आप मैकडॉनल्ड्स की कोई फ्रेंचाइज़ जो है वो खोलना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी फ्रेंचाइज़ खोलेंगे मैकडॉनल्ड्स की, तो आपको मैकडॉनल्ड्स के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है कि आप जितना भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, वो मैकडॉनल्ड्स की तरफ से जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनमें से आप परचेज़ कर सकते हैं, और आगे जो उनकी सर्विसेज़ होंगी या उनकी जो मेंटेनेंस होंगी, वो भी उसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ जाकर ही आप करवाएँगे। आप अपना वेंडर या अपने लोकल टेक्नीशियंस यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आइसक्रीम मशीन्स के मामले में ये मामला थोड़ा-सा फ़र्क है। आइसक्रीम जो मशीन्स हैं मैकडॉनल्ड्स में, वो एक ही कंपनी सप्लाई करती है पूरी दुनिया में, और उसका नाम है टेलर C602। पूरी दुनिया में जितने भी मैकडॉनल्ड्स हैं, उसमें इसी कंपनी का यही वाला मॉडल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है आइसक्रीम मशीन्स के अंदर। और ऑब्वियसली ये जो टेलर कंपनी है, ये मैकडॉनल्ड्स के साथ बहुत अरसे से बिज़नेस में, आई थिंक बहुत शुरू से ही, और यही कंपनी जो है वो मैकडॉनल्ड्स को आइसक्रीम इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इस मशीन के अंदर क्या मशीन में कोई ऐसा फॉल्ट है जो जो बेसिकली आइसक्रीम जो है उसमें से नहीं निकल पाती है, जो मशीन बार-बार ख़राब हो जाती है, इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले तो हमें इसके प्रोसेस को थोड़ा-सा समझना होगा कि जो आइसक्रीम मेकिंग प्रोसेस है, उसमें ये होता है, जो फ्रोज़न आइसक्रीम के जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो इस मशीन में डाले जाते हैं, और इन ऑर्डर टू किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस जो भी आइसक्रीम का जो डेयरी आइटम्स हैं, उनको 151 फ़ारेनहाइट के ऊपर हीट किया जाता है। अब अगर वो एग्जैक्टली 151 ना हो, ज़रा सा 0.1 डिग्री भी अगर कम हो, तो और मशीन किसी वजह से रुक जाए या उसमें किसी भी किस्म का मसला आ जाए, तो वो मशीन रुक जाती है और वो प्रोसेस सारे का सारा दोबारा से करना पड़ता है, और ये 4 घंटे का प्रोसेस है। अब ऑब्वियसली अगर मशीन में कोई मसला आ गया और क्रू मेंबर्स को तो उसके बारे में पता ही नहीं होता कि मसला क्या आया है, जो उसकी डिस्प्ले स्क्रीन है वो शायद बहुत पुरानी है, पता नहीं कितने सदियों पुरानी मैं कहूँगा है, कि वो आजकल के जो मॉडर्न इंटरफेस है, जो टच स्क्रीन है या जो अच्छे इंटरफेसेस हैं, उस तरह की मशीन बिल्कुल नहीं है। आजकल की जो फोटोकॉपी मशीन है, वो भी आपको बता देती हैं कि जो अगर उसमें पेज स्टक हुआ है तो वो क्या कहाँ पे स्टक हुआ है और कहाँ पे जाकर उसको निकालना है। लेकिन ये जो आइसक्रीम मशीन है, ये अल्लाह जाने ये किस तरह की आइसक्रीम मशीन है, जिसमें कोई मसला आ जाए तो पता ही नहीं चलता कि वो मसला जो है वो क्या है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे रेस्टोरेंट जो ऑनर्स हैं, उनके पास 2 ही ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो आइसक्रीम मशीन्स को ठीक ही नहीं करवाते। वो कहते हैं ख़राब हो गई है, बाहर में जाए, हमें अपनी आइसक्रीम मशीन को ठीक नहीं करवाना, क्योंकि इसके पीछे हमें टेलर कंपनी के टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि छोड़ें इस प्रोसेस को, अगर कस्टमर खड्डा करते हैं तो कोई बात नहीं, खड्डा जो है वो ज़्यादा बेहतर है, हम आइसक्रीम जो है वो नहीं बेचते, बाकी चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरह के जो ऑनर्स हैं, या जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, या जहाँ पे इस बात पे लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के रेस्टोरेंट ऑनर्स जो हैं, उनको मजबूरन इस टेलर कंपनी के टेक्नीशियन को, जिनके ऑफिशियल टेक्नीशियन हैं, उनको बुलाना पड़ता है। अब अगर आप टेलर कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे और उनकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो बजाय इसके
कि ये अपनी मशीन की खूबियों के बारे में और ये बताएं कि इनकी मशीन कितनी अच्छे तरीके से बिल्ड की गई है। ये इनका तमाम एडवर्टाइजमेंट का जो फोकस है वो होता है कि हम अपनी मशीन की कस्टमर केयर कितनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो बहुत ज़्यादा ब्रैग करते हैं इस बारे में कि हमारे पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा टेक्नीशियंस हैं कि जब भी आपकी मशीन में मसला आएगा हम फ़ौरन ठीक करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो मतलब बजाय इसके कि आप अपने इक्विपमेंट की तारीफ़ें करें और ये बताएं कि आपका इक्विपमेंट इतना अच्छा है कि वो कोई भी आपको मसला नहीं देगा, इनका तमाम के तमाम फोकस जो है वो सर्विसेज के ऊपर है कि हमारी मशीन ख़राब हो गई तो हम उसके पार्ट्स किस तरीके से आपको रिप्लेस करके देंगे, हम आपको टेक्नीशियन कितना अच्छा जो है प्रोवाइड कर देंगे। बट एनीवेज मजबूरन जो रेस्टोरेंट ऑनर है उनको टेक्नीशियन जो है बुलाना पड़ता है। अब टेक्नीशियन की फीस सुन लें। जो टेक्नीशियन है, जो उनकी कंपनी है टेलर कंपनी, उसके हिसाब से ये थोड़ी सी वैल्यूज की फ़र्क हो सकती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग $144, मतलब अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 42,000 पाकिस्तानी रुपए ये आते हैं सिर्फ 30 मिनट के लिए। अगर 30 मिनट में मसला हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फॉर एडिशनल 15 मिनट्स $315 उससे ऊपर वो चार्ज करते हैं। तो आप इसका हिसाब लगा लें कि लेट्स से कि अगर उन्होंने 45 मिनट्स जो है वो काम किया है तो ये अमाउंट बनती है $500, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया बनता है। अब मुझे बताएं, रेस्टोरेंट और बेवकूफ़ है क्या? वो उसने अपना बिजनेस चलाना है या वो टेलर कंपनी को ही पैसे देता रहेगा? तो अगर मशीन कोई महीने में 4 से 5 दफ़ा ख़राब होगी और उनको 1.5 लाख रुपया देना पड़ रहा है टेक्नीशियन को, तो मुझे बताएं कि वो आइसक्रीम बेचेंगे या वो टेक्नीशियन को बुलाएंगे? तो वो ऑब्वियसली वो आप यही करते हैं कि जी हम अपनी आइसक्रीम की नहीं चाहते, बाहर में जाए, इसको हमें इसको ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो आइसक्रीम मशीन ठीक ही नहीं करवाते और वो इसी तरह पड़ी रहती है। और जो बेचारे रेस्टोरेंट ऑनर शरीफ होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं यार कस्टमर इज़ द फर्स्ट, उसको प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए, वो बेचारे जब ठीक करवाते हैं उनको इतने पैसे भी देने पड़ते हैं और फिर वो मशीन बार बार जो है ख़राब हो जाती है और कस्टमर्स को बार बार डिस्ट्रप्शन जो है वो मिलती है, उनको आइसक्रीम जो है वो उनकी फेवरेट आइसक्रीम नहीं मिल पाती। तो बेसिकली इट इज़ द टेलर्स कंपनी दैट इज़ टू ब्लेम फॉर। और अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके डाटा को देखें तो ये 25% जो प्रॉफिट है, जो बेसिकली 1/4% ऑफ द प्रॉफिट है, ये सर्विसेज से और अपने पार्ट्स बेच कर कमाते हैं। तो इसका मतलब ये कि कंपनी जो है जानबूझकर ऐसा गंदा इक्विपमेंट रेडी करती है और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है कि बार बार ये ख़राब हो और बार बार जो है उनको बुलाया जाए ठीक करने के लिए, उनके टेक्नीशियन आके जो भी जुगाड़ लगा के ठीक करना है, जिस तरीके से भी ठीक करना है वो ठीक करें और इनके पैसे जो है वो बनते जाएं। और ये बेसिकली इनके लिए मनी मेकिंग ये मशीन है C602, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ही मशीन है, पूरी दुनिया में यही मशीन जो है वो चलेगी और इसमें हमने जानबूझ के जो भी प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, ये मशीन ख़राब होगी और हमें जो है इसके पैसे जो हैं वो आते जाएंगे। बजाय इस मशीन को इम्प्रूव करने के, कोई नया वेरिएंट बनाने के, नया मॉडल बनाने के, कंपनी इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि हमारे जो पैसे हैं वो आ रहे हैं, कस्टमर्स जाएं भाड़ में, कस्टमर्स की कोई परवाह नहीं है, उनको आइसक्रीम मिलती ही है, मिले ना मिले ना मिले, हमें हमारे पैसे जो हैं वो बनने चाहिए और हमारे पैसे जो हैं वो बनते रहना चाहिए। सो टेलर कंपनी इज़ टू ब्लेम फॉर। कल को अगर आप जब मैकडोनल्ड्स जाएंगे और आइसक्रीम अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ क्रू मेंबर के साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि उनका इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। ये टेलर कंपनी है जिन्होंने इतना गंदा इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है और बार बार ये इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।